अरे मैं निखिल अग्रवाल, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले जिन भी व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग आपका। अब सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपका कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब है कि बुक कीपिंग क्या है। आपको जैसे आप इसमें देख रहे हो कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। इसके नाम से ही आप जज कर सकते हैं क्या है, बुक्स को मेंटेन करना, मतलब बुक्स को कीप करना, मतलब उनको एक हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, कोई भी काम आपने किया है जो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब उसमें कोई भी किसी से पैसा लेना देना या किसी भी कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस रिलेटेड हो, उनको कहा जाता है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना एक किताबों में, उसको क्या कहा जाता है, आपका बुक कीपिंग कहा जाता है। अब नीचे आपको दिया हुआ है कि बुक कीपिंग के प्रोसेस की, बुक कीपिंग आपका काम कैसे करता है, आपका कैसे शुरू होता है। सबसे पहले कोई भी आप काम करोगे, चीज़ों को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन होगी जब उसको सबसे पहले हम उसके हम नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें हमने किया क्या, हमने किसी से पैसा लिया दिया, कोई खर्चा किया हमने, या किसी से हमें पैसा आया है हमने, या कोई हमने एसेट खरीदा। एसेट क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिस पे बिजनेस का हक होता है आपका। या हमने कोई लाइबिलिटी पे की है, लाइबिलिटी क्या होता है, हमारे सिर पे उधार जो हम लोगों को पे करना है आपका। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका कि ट्रांजेक्शन को हमने क्या करना है, आपका आइडेंटिफाई करना है कि हमने किया क्या है उसमें आपका। सेकेंड चीज़ आपकी आती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल। मीन्स जर्नल आपकी क्या है, बुक होती है जिसमें आपकी जो डे टू डे जो भी आप काम करते हैं उनको आपका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है आपका। ये पूरे चैप्टर्स हैं, आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आपका। फिलहाल से जस्ट आप इतना समझिए कि जर्नल क्या होता है, एक सेट ऑफ किताब है आपकी, एक सेट ऑफ बुक है जहाँ पे आपकी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है आपका। थर्ड, अब एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है, उनको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मतलब करना, अलग अलग करना। जैसे सपोज करो हमने किसी को रेंट पे किया है, तो रेंट पे करने से क्या होगा, हमारा खर्चा हुआ, हमारा हमने किसी को रेंट ही दिया, ठीक है, और हमारा पैसा गया होगा। तो ये दो अलग अलग अकाउंट्स की बात हो गई आपकी। एक रेंट में जाएगा, एक आपका कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा आपका। तो एक जाएगा रेंट अकाउंट में, दूसरा है इस कैश अकाउंट। तो ये चीज़ों को अलग अलग करता है, क्लासीफाई करता है कि कौन सा किस अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं आपके, जो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करेगा उसके रिगार्डिंग आपके अलग अलग अकाउंट्स खुलते जाएंगे। सपोज अगर आपने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, तो कोई भी खर्चा होगा उसके नाम से अकाउंट खुल जाएगा। आपने पैसा दिया तो आपके कैश में उसकी एंट्री आ जाएगी आपकी। तो इसके लिए क्या होता है, चीज़ों को क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है कि कहाँ पे किस अकाउंट में हमने कितना खर्चा किया है, क्या हमारा उसका बैलेंस है आपका। तीसरी चीज, चौथी चीज जो आपकी आती है, डेट इज आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। मीन्स की भी अभी जो लेजर के हमने अकाउंट्स खोले हैं, अगर हमें कहीं की भी अपने क्या नाम है, हमने कैश अकाउंट खोल दिया, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने कितना पैसा उसमें डाला था साल में, कितना पैसा मेरे पास बचा है आपका। तो हर अकाउंट को बैलेंस करना जरूरी है ताकि हमें पता लग सके कि हमारा किस अकाउंट में कितना कितना पैसा पड़ा है, किसी को हमने पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, तो वो बैलेंसिंग से ही हमें पता लगता है। फिर लास्ट चीज बुक कीपिंग का काम होता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मीन्स की भी ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी होती है जहाँ पे आपका अब फाइनल अकाउंट्स हमारे कब बनाया जाता है, आपका चीज़ों को एंड में बनाया जाता है। बट हम अगर मुझे अपने ट्रांजेक्शन्स को देखना है कि यार मेरा भी बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है विद इन द ईयर, तो वो ट्रायल बैलेंस के हम चेक कर सकते हैं कि यार मेरा अभी तक क्या क्या हमारा ट्रांजेक्शन हुई है, कौन सी एंट्रीज मेरी डेबिट में, कौन सी एंट्री मेरी आपकी क्रेडिट में है। तो ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है जो आपको शो करता है कि मेरे पास इतना एसेट, इतना एक्सपेंस, इतनी इनकम, इतनी लायबिलिटी मेरी अभी तक है। तो उसको बोलते हैं आपका ट्रायल बैलेंस आपका। तो ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपका बुक कीपिंग करता है। सबसे पहले दोबारा रिपीट करता हूँ आपका कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, देन उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना, थर्ड उनको क्लासीफाई करना, अलग अलग करना, जैसे कि मैंने बताया आपको रेंट, कैश या कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम, एसेट या लायबिलिटीज में उनको। फिर उन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस निकालना कि हमारा किस अकाउंट में कितना बैलेंस हमारा बचा हुआ है। एंड लास्ट हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मीन्स एक समरी तैयार करना कि अभी तक हमारे किस किस अकाउंट में कितना कितना बैलेंस पड़ा है। तो उसको बोलते हैं आपका बुक कीपिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आगे आता है, दैट इज यहाँ से हमारा कहानी शुरू होती है कि अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिकली अकाउंटिंग हमारा क्या है, एक जैसे आप डेफिनेशन पढ़ता हूँ आपको, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट, मतलब कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना, अलग अलग करना, उसकी समरी तैयार करना इस सिग्निफिकेंट मतलब इस इंपॉर्टेंट तरीके से ताकि वो हमें
पता लग सके कि हमने कहाँ पे कितना किस किस को पैसा दिया है या लेने वाला है आपका, और उनके रिजल्ट निकाल के उनके यूजर्स को बताना। ये सारा काम किसका होता है? आपका अकाउंटिंग का होता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। कि जिनका पैसे में लेन देन होगा सिर्फ उन चीज़ों को ही अकाउंट्स आपका रिकॉर्ड करता है, जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें हैं उनको अकाउंट्स आपका रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, इसलिए एंड उनका आपको रिजल्ट आपको वो निकाल के देता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका अकाउंटिंग कहते हैं। एक बात छोटी सी कहने वाली है कि जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंट्स का काम शुरू हो जाता है आपका। अब नीचे आपको दिए हुए हैं आपको कि हमारे अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फीचर्स आपके हैं। सबसे पहला आपका आता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब इसका क्या मतलब है? आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना, किसी भी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली जो हम काम करते हैं, जो एक्चुअल में करते हैं फील्ड जॉब काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं आपका आर्ट। एंड साइंस का मतलब है किसी भी चीज़ की आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना। जैसे हम आप किताबों में पढ़ रहे हैं या ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारी क्या थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो हाँ अकाउंट्स में आपको दोनों चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल भी करते हैं आगे जाके हम, एंड उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमें मिलती है। सेकंड फीचर आपका क्या है? इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी, मतलब ये सिर्फ उन चीज़ों को ही रिकॉर्ड करेगा जिनकी कुछ पैसे में वैल्यू हो। अगर जिन ट्रांजेक्शन की या जिन इवेंट्स की पैसे में कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता। मीन्स नॉन मॉनेटरी या नॉन मनी आइटम्स को आपका जो अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि अकाउंट्स का काम क्या है कि हमारे पैसे का लेन देन रखना है, इसलिए वो सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जिसका कुछ पैसे में वैल्यू होगी, चाहे खर्चा हो, इनकम हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, कुछ भी हो आपका। थर्ड वो कहते हैं आपका कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हाँ जी, ऊपर पढ़ा हमने अभी कि भी इसका मेन काम क्या है कि भी चीज़ों का कंप्लीट और सिस्टमैटिक तरीके से, ये नहीं ट्रांजेक्शन आज हुई तो हम कल रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन जब हुई है, जितने बजे हुई है, उसको साथ के साथ रिकॉर्ड करना, वो काम क्या होता है? उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। तो वो काम कौन करता है? आपका अकाउंटिंग करता है आपका। नेक्स्ट, एसेटेन प्रॉफिट एंड लॉस। मेन काम क्या है हमारा? हम अकाउंट किस लिए मेंटेन कर रहे हैं? ताकि हमें पता लगे कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी से जुड़ी एक और चीज़ कि भी इनका मेन काम क्या होता है? आपका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। मीन्स की कंपनी आज कहाँ स्टैंड कर रही है, कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई कोई बड़ा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि उन चीज़ों को बेयर कर सके, वैसा काम कर सके आपका। तो वो होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, आज कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी, वो हमें कौन बताएगा? अकाउंट्स बताता है हमें। फिर वो कहते हैं प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही, कि अगर आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तो कोई भी आपका जो एसेट उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं एक्ट एज एन एविडेंस। ये जो आपका अकाउंटिंग है, आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं, वो आपके लिए एज ए एविडेंस का काम करता है। कल को आपने सप्लायर को कोई पैसा दिया और वो मुकर जाए कि हाँ जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया, तो आप दिखा सकते हो प्रूफ, हाँ जी ये देखो जी मैंने एंट्री की हुई है, ये आपका यहाँ पे साइन है आपके कैशियर के या क्लर्क के, किसी के भी, तो ये एज एन एविडेंस भी आप उसको पेश कर सकते हो। फिर इसके बाद आपकी चीज आती है हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग ट्रू टैक्स लाइबिलिटी। मीन्स अब हमारा सही में हमारा टैक्स की हमारी कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितना टैक्स हमें पे करना है, उन चीज़ों को कौन कैलकुलेट करेगा? सही तरीके से आपका अकाउंट्स कैलकुलेट करेगा। क्योंकि अब कल को गवर्नमेंट अथॉरिटी आप कहते हैं आप टैक्स सही नहीं पे करोगे, आप दिखा दो तो हाँ जी ये हमारा अकाउंट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इतना टैक्स बनता है। एंड लास्ट वो कहते हैं कि कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, मतलब आपको किसी में भी जीएसटी पे करना है, कोई ड्यूटीज पे करनी है, कुछ भी करना है, उनके लिए आपको दिखाना जरूरी है कि हमारे पास इतना अकाउंट है हमारे पास, कि ये हमारी लाइबिलिटी बनती है, इतना हम इसको पे कर रहे हैं। तो लीगलिटी के हिसाब से भी जरूरी है आपका, ये उन चीज़ों को भी अकाउंट्स आपका क्या करता है? पूरा करता है आपका। तो ये आपके क्या अकाउंटिंग के फीचर्स हैं आपके, इसके यही सेम फीचर आपके बुक कीपिंग, इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के फीचर्स सेम है आपके। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अकाउंटिंग का हमारा प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे काम करता है या क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप वही आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कभी भी आप किसी भी चीज़ का जब काम करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो उसमें हमने ट्रांजेक्शन में काम किया क्या है। बेसिकली आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि हमने क्या चीज़ की है, क्या चीज़ इन्वॉल्व है उसमें, खर्चा इन्वॉल्व है, इनकम इन्वॉल्व है, कोई एसेट ले रहे हैं, कोई लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उसका नेचर क्या है। तो पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करते हैं हमने किया क्या हमने। दूसरी चीज़ वही सेम, ये रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? आपकी जर्नल में, किताब में, जिसको डे बुक भी कहा जाता है। रोज के रोज जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उनको साथ साथ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है।
देन उसके बाद उसको क्लासीफाई मतलब हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर दिया जाएगा, कैश की चीज़ें कैश में, रेंट की चीज़ें रेंट में, इनकम वाली चीज़ें इनकम के अकाउंट में, हर चीज़ का अपना अपना अकाउंट होता है। वहाँ पे उसको क्या करते हैं हम क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कितने हमारे एक्सपेंस हैं, कितने हमारी इनकम्स हैं हमारी। फिर वो कहते हैं समराइजिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक तो और बड़ा बुक कीपिंग का काम करता है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। एंड अभी जो ये नेक्स्ट चीज़ है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा होता है फाइनल अकाउंट जिसमें आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो हमारी साल के एंड में बनाई जाती है। तो वो काम कौन करता है? आपका अकाउंटिंग करता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस से आपकी हेल्प लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बनाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर इसका काम क्या होता है? चीज़ों को एनालाइज करना, मतलब पढ़ना उसको कि कहाँ पे क्या क्या हुआ आपका, कहाँ पे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ आपका। देन इंटरप्रेट मतलब होता है कि उसको प्रेजेंट करना कि भी ताकि सामने वाली पार्टी को समझ में आ जाए किस भाषा में समझाना उनको आपका। एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग, जो भी हमारी अकाउंटिंग इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी उनको वो चीज़ डेटा पकड़ा दिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज आपके हम कहते हैं पेपर हुए, सबसे पहले टीचर क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी किस किस बच्चे का पेपर है आपका। सेकेंड वो रिकॉर्ड करेगी कि इसने इतने इतने मार्क्स आए। देन वो क्लासीफाई करेंगे कि इंग्लिश में इतने हैं, हिंदी में इतने हैं, मैथ में इतने हैं। फिर समरी मतलब एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे किस में बच्चा पास है या फेल है। एंड इंटरप्रेट करेंगे मतलब आपके पेट समझाना कैसे है, आपके उसके आगे पास लिखना है, परसेंटेज लिखनी है, ग्रेड लिखना है, कैसे लिखना है। एंड लास्ट जिस दिन पीटीएम होगी उस दिन आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड कम्युनिकेट मतलब पकड़ा दिया जाएगा कि हाँ जी ये रिजल्ट है आपका। तो ये समझाने का तरीका है कि भाई अकाउंटिंग कैसे काम करता है, अकाउंटिंग किस तरीके से आपका काम करता है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है अकाउंटिंग साइकिल। छोटा क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ जाता है आपको ही। तो ये प्रेजेंटेशन है कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो चीज़ हुई है कहाँ से। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बेसिकली उसका एक प्रूफ कि वो ट्रांजेक्शन हुई है, मेमोज बिल्स उनके आधार पे सबसे पहले वो हमारे पास आता है। देन वो कहाँ जाता है आपका? जर्नल में। आपको मैंने बताया आपको सेम चीज़। जर्नल से उसके लेजर बनाए जाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाना। लेजर से आपका क्या प्रिपेयर होगा? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा। एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस से आपका क्या बनता है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट हो जाती है, जो हमें बताता है एक्चुअल हमारा साल के बाद कि हमने इस साल प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है डायग्राम के साथ। आपको इसको ये बोलते हैं आपका अकाउंटिंग साइकिल, और इनके बारे में एक लाइन लिखोगे तो वो उसकी आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी भी कैसे लिखा आपने। इसके बाद नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ फायदे या नुकसान भी होंगे आपके। सबसे पहले आपका आता है कि अकाउंटिंग के हमारे एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली एडवांटेजेस मतलब क्या फायदा है, इसको आप इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि यार व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या करना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम्स, टारगेट। तो यही चीजें हैं वहाँ पे उसको हम लिखना किस तरीके से कि भी जैसे सपोज कि पहला है मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि ये काम करता है, वहाँ हमने करना है कि हेल्प इन मेंटेनिंग, कि ये काम इसका ऑब्जेक्टिव है कि उन चीज़ों को मेंटेन करना। चीज़ वही है, पॉइंट्स वही हैं आपके, बस आपको उसको उसकी प्रेजेंटेशन बदल देनी है। सबसे पहले आपका आता है एडवांटेज क्या आता है आपका अकाउंटिंग का? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हमने पहले ही पढ़ा कि सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमको हेल्प करता है। तीसरा कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस बताता है, इवेल्यूएट करता है कि इस साल या हमने क्या काम किया, हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। डिसीजन मेकिंग, अगर मेरे पास कंपनी के मुझे अगर प्रॉफिट लॉस या चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं कैसे नए नए आगे इवेंट्स में या नए अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो तभी करेगा ना कंपनी। डिसीजन कैसे लेगी? अपने पास्ट रिजल्ट्स को देख के डिसीजन लेती है आपकी। फैसिलिटेट्स ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है? चेक करना कि क्या हमने जो रिकॉर्ड किया है वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करना बेसिकली। हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटीज। किस में काम आता है आपको? टैक्स लाइबिलिटी मतलब कि सही टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी है, कितना आप लाइबल हो पे करने के लिए, ये ना आप कम या ज़्यादा पे करो। तो आपको ट्रू एंड नेचर बताएगा बिल्कुल कि भी आपको कितना आपका टैक्स बनता है अकाउंट्स के हिसाब से आपका। फिर कुछ आते हैं आपके डिसएडवांटेज। अब इतने फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर होंगे इसके आपके। सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस बहुत टाइम लगता है काम करने, जनरल नॉलेज में पूरा साल लग जाता है एंड रिजल्ट निकालने में आपका। कॉस्टली फॉर जो छोटे बिजनेस हाउसेज होते हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। अकाउंटेंट हायर करना, उनको हर महीने पैसे देना, तो काफ़ी कॉस्टली आपका है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि भी इसको समझना आसान नहीं है, कॉमन मैन नहीं समझ सकता है, एक एक्सपर्ट की आपको जरूरत पड़ती है, तो वो कॉम्प्लेक्स है इसका नेचर समझने में आपका। बेस्ड ऑन पर्सनल एस्टिमेट्स, क्योंकि इसमें मैथ्स की तरह नहीं है कि आपने एक चीज़ के दो फॉर्मूला लगा दोनों से आंसर सेम है। इसमें आप जिस मेथड यूज करोगे उससे आंसर अलग आता है आपका।
चांसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, यस बायसनेस के चांस होते हैं आपका। इसमें एक चीज़ आती है, इसको हम विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं कि अकाउंट्स में क्या होता है, चीज़ों को वो अब एक आम आदमी नहीं समझ पाता तो उसने क्या कर दिया, जो अकाउंटेंट होगा या जो भी एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, चीज़ों को ड्रेस कर देगा सजा के कि हाँ जी ये आंसर। अब आपको तो पता नहीं इसमें क्या चीज़ हुआ है, उसने सही लिखा है या बुरा किया आपने। तो इसलिए इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स, मतलब वही एक गलती, आपने जर्नल में कुछ गलत कर दिया, उससे आंसर लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट्स तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। तो ये हैं कुछ आपके डिसएडवांटेजेस किसके, अकाउंटिंग के आपके। इसके बाद नेक्स्ट, अब जो हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग की बात शुरू की थी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, बुक कीपिंग का काम है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना। बट अकाउंटिंग काम क्या होता है, समरी करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। देन इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बुक कीपिंग का सिर्फ रिकॉर्डिंग, इनका मेन ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेट, कि उसका रिजल्ट बताना। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है आपका और अकाउंटिंग आपका सेकंड स्टेप है। बुक कीपिंग करने के लिए हमें कोई हायर या स्पेशल बेसिक जर्नल, मतलब बेसिक आपकी अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए, हमें कोई बहुत हायर स्टडीज करने की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग करने के लिए। बट अकाउंटिंग करने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज जरूरत है। उसमें यहाँ पे आपके CA CES अकाउंटेंट, वो वही बंदा कर सकता है जिसने उसकी स्पेशलाइज नॉलेज ली होगी आपकी। बुक कीपिंग के मेनली वो कहते हैं कोई ब्रांच नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं तो सिंगल एंट्री डबल सिस्टम के बाद में आएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर चीज़ के दो इफेक्ट, कि अगर कोई चीज़ कहीं प्लस हुई है तो कहीं ना कहीं वो माइनस भी जरूर होगी। डबल इफेक्ट से क्या होता है, हमें पता लगता है कि वेरिफिकेशन की आंसर आपका सही आएगा आपका। अकाउंटिंग की आपकी कुछ ब्रांचेज हैं, आगे पढ़ेंगे हम कि इसमें फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स एंड सोशल अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग होते हैं आपकी। फिर बुक कीपिंग क्या 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 चीज़ों को संभालता है, जर्नल, सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक वगैरह, लेजर्स होते हैं आपके। एंड जो आपका अकाउंटिंग उनका काम है ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, उनको पढ़ना। बुक कीपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकता, बट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है आपका। बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ, क्लर्क वगैरह, ठीक है। एंड अकाउंटिंग कौन करता है, सीनियर स्टाफ, जो बड़े सीनियर अकाउंटेंट्स हो गए, CA CS वगैरह हो गए, वो चीज़ें होगी आपकी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। बुक कीपिंग आपका इनिशियल स्टेज है और अकाउंटिंग कब शुरू होगा आपका, जब आपका बुक कीपिंग खत्म होगा, उसके बाद आपका अकाउंटिंग शुरू होगा। तो ये डिफरेंस है, आपको ये एग्जाम में आ सकता है थ्योरी में। नेक्स्ट, अब जो हम बात कर रहे थे कि ये आपका ब्रांचेस, अकाउंटिंग कभी भी अकेला खुद काम नहीं करता, उसके 5 ब्रांचेज आपकी हैं, उसको सब फील्ड्स कह लो, टाइप्स कह लो अकाउंटिंग की आपकी। कौन कौन सी आपकी हैं, ये सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनका काम है हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताना, ठीक है जी। एक मिनट, फिर दूसरा हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इनका काम है आपका कि हमारे हर टाइप के कॉस्ट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमारा क्या क्या कंपनी में खर्चे है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ये पूरी किताब है जो कॉलेज लेवल में आप पढ़ते हो। फिर तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है इन दोनों के रिजल्ट्स को देख के, ठीक है, डिसीजंस लेना कि हमें किन किन प्रोजेक्ट्स में या नए नए इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी चाहिए हमें। तो इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग। एंड टैक्स अकाउंटिंग, नाम से पता लग रहा है कि हमारे जितने भी टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो कैलकुलेट करना चाहिए, GST में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी आता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सब इनको कैलकुलेट करना, वो इनका काम होता है। एंड लास्ट, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब क्या, आज सिर्फ हम इतना नहीं कर सकते कि भी अपना अपना काम किए खत्म, हमें देखना पड़ेगा कि भी हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनको दिखाना भी पड़ेगा आपका कि भी हमने ये जी बिजनेस हमारा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम कर रहा है। तो वो सब चीज़ें कहाँ आती हैं आपकी, सोशल अकाउंटिंग में आती हैं आपकी। तो ये 5 ब्रांचेज है, अकाउंट्स ने अपने 5 सब पार्ट बना रखे हैं, उसने हर एक काम की अपनी अपनी कैटेगरी रखी हुई है आपकी। नेक्स्ट अब आपकी चीज़ आती है कि ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है क्या चीज़। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हम ये जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं उसको एक, जो हमने एक रिपोर्ट कार्ड जैसे मैंने कहा आपको, उसको उसके कौन कौन से यूजर हैं, किस किस को चाहिए वो। तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो कंपनी के इनसाइड है, कौन कौन होते हैं,
ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए। ओनर्स को चाहिए कि अपने प्रॉफिट लॉस देखना है, मैनेजमेंट देखता है कि भी कहाँ से डिसीजन लेने के लिए आगे प्रोजेक्ट्स में, एंड एम्प्लॉयज़ का काम है कि भी ये देखना है कंपनी हमें आगे सैलरी वैलरी पे कर पाएगी नहीं पाएगी। कई बुक्स में जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्सटर्नल में भी दिया हुआ है कि भी ये एक्सटर्नल यूज़र हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर हैं, कौन कौन क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होगा या जो हमें उधार दे सकते हैं। अब उनको जरूरत है कॉन्ट्रीब्यूशन की, वो चेक करेंगे कि क्या कंपनी मतलब है इतनी काबिल कि वो हमें हमारा पैसा वापस दे सके। अगर वो काबिल देखेंगे तभी तो वो हमें आगे लोन दे पाएंगे। फिर इन्वेस्टर्स, जिन्होंने कंपनी इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी की रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही चेक करेंगे और कंपनी को पैसा देंगे आपका। कस्टमर्स, ताकि वो ये देख कस्टमर को इसलिए देखते हैं कि भी कंपनी के क्या रुतबा है, क्या ब्रांड नेम है, कितनी उसकी है, कितनी सेल्स वगैरह है, तो उसके हिसाब से वो आजकल लोग चीज़ों को खरीदते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़, उनको ये इसलिए इन्फॉर्मेशन जरूरत है कि वो देखें कि कंपनी सही टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही। गवर्नमेंट, वो ये देखती है कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही। रिसर्चर्स, बहुत से लोग होते हैं, जैसे आप देखोगे गूगल पर सर्च मारो किसी कंपनी के बारे में, आपको रिसर्च आए थे, किसी बंदे ने रिसर्च की है, वो क्या रिसर्चर है, अपनी रिसर्च के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको जरूरत होती है। एंड जनरल पब्लिक, वो इनली जरूरी है पब्लिक को, पब्लिक भी देखती रहती है क्या एक कंपनी वेलफेयर के लिए कोई काम कर रही है, कोई घपला तो नहीं कर रही। आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, तो वैसे भी लोग किसी ना किसी की पोल खोलते रहते हैं, तो वो उनको ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती रहती है आपकी। तो ये है आपके बेसिकली यूजर्स की, ये जो हम सारा डेटा जो हम बनाते हैं उनको किन किन लोगों को जरूरत होती है, इंटरनल और एक्सटर्नली। लास्ट आपका टॉपिक इस चैप्टर का आपका डेट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मींस कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी वाइज क्या फीचर है, कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना, कि वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम आंख बंद करके विश्वास कर सकें। मतलब इट शुड बी डैट विच ऑन विच वी कैन रिलाई अपॉन, हम उस पर विश्वास कर सकें। दूसरा आपका आता है रेलिवेंस। वो कैसे होने चाहिए, रेलिवेंट मतलब वो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों को वो मुझे ना बताए। मुझे ज़रूरत है कि मेरी प्लांट की क्या वैल्यू, प्लांट मीन्स जो मशीनरीज वगैरह इक्विपमेंट्स है उनकी क्या वैल्यू है, कितने सालों के चलते हुए उसको क्या वो बदलने वाली तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही, वो चीज़ों पर है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वो हमें इस भाषा में बताए कि जो समझ सकें हम। आपको पता है अकाउंट्स के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत है, आपको हर कोई बंदा तो उसको नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है इस भाषा में होनी चाहिए ताकि वो इजीली कोई भी बंदा उसको समझ सके। हाँ जी, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, या एग्जाम्पल, ताकि वो समझ में आ जाए उसको देख के कि हाँ ये इसकी कितनी वैल्यू, ये इसकी कितनी वैल्यू है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल ताकि उसको आसानी से हम समझ सकें। एंड लास्ट वो कहते हैं कंपेरेबिलिटी मीन्स वो ऐसा होना चाहिए जिसको, ताकि मैं अपने राइवल्स के साथ या अपने कंपिटिटर्स के साथ या और लोगों के साथ मैं उसको कंपेयर कर सकूं, मैं आपका उस फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि आपस में कंपेयर किया जाए। अब एग्जाम्पल दूँ, अगर आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सबका अलग अलग हो, ठीक है, कोई किस तरीके से करके आप कैसे आपस में आपके दोस्त हैं या आपके कंपिटिटर, आप कैसे मैच करोगे यार कौन ज़्यादा है या कौन कम है। तो रिपोर्ट कार्ड ऐसे बनाया जाता था कि आप हर एक के साथ मैच कर सको, यहाँ की परसेंटेज वाइज या ग्रेड वाइज किसका A+ है, ए है, बी माइनस है आपका। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह बनानी चाहिए, इस तरह प्रोवाइड करनी चाहिए जो कंपेरेबल हो आपका, ताकि उसको हम अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कंपनी के साथ हम उसको मैच करके देख सकें कि हमारा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोगों से ग्रो कर रहे हैं या हम पीछे हैं आपका। तो ये आपका चैप्टर है आपका, दैट इज आपका कि भी मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सबको समझ में आ गया हो। और अब रोज़ वीडियोज़ आपकी डलेंगी, आपकी क्लास 11th की भी एंड 12th की भी। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। राधे राधे।